जय भीम दोस्तों। ये SD यादव मैथ बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मैथ है। चैप्टर 1 इसका संख्या पद्धति में मैं समझाना चाहता हूँ इसी किताब से, और एक एक चैप्टर लगातार मैं समझाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। इसमें टॉपिक 1 देखा जाए तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं और इनका योग पूछा जाता है, जिनका जवाब 1 मिनट के अंदर ही देना पड़ता है। जैसे हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 डेढ़ है 60 तक, तो इसका हमें टोटल योग निकालने हैं और इनके योग जो है ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इनका योग अगर करने बैठ जाए तो बहुत समय लग जाएगा, तो इन्हें एकदम ट्रिक के माध्यम से ही इन्हें हल करेंगे। देखिएगा कैसे हल करने हैं। हमें इनके पदों की संख्या को पता करने हैं, फिर इनका योग ज्ञात करने हैं। बस 2 बातें ध्यान करने हैं, सवाल सभी एक ही ट्रिक से लग जाएंगे। अब देखिएगा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या करने हैं कि अगर इनका अंतर एक क्रम में है, यदि इन संख्याओं का अंतर देखा जाए तो 1 है, इन संख्याओं का अंतर देखा जाए तो क्या मिल रहा है, इन संख्याओं का अंतर भी 1 चल रहा है। इन संख्याओं का अंतर देख रहे हैं तो हमें इन संख्याओं का अंतर 2 मिल रहा है, क्योंकि देखो 2 में 2 जोड़ रहे हैं 4 मिल रहे, 4 में 2 जोड़ रहे हैं 6 मिल रहे। इस तरह के अंतर को ध्यान रखते हुए सवाल को हल करेंगे। देखो ध्यान से, पहले हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पहला पद 1 है और आखिरी पद जो है लास्ट पद 60 है। तो अंतिम पद लिखेंगे, पहले पदों संख्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ, और उसमें से प्रथम पद घटा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि इसका अंतर क्या चल रहा है, अंतर क्या चल रहा है। पहले हम आपको कुछ सूत्र बता दे रहे हैं, उसके आधार पर समझना है क्या करनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद और माइनस प्रथम पद और बटे जो इनका गैप चल रहा है ना, जो अंतराल, जो सार्वंतर चल रहा है उसे लेना है, सार्वंतर लेना है, सार्वंतर, और प्लस 1 इसमें जोड़ना है। ये पदों की संख्या निकलेगी, ये पदों की संख्या निकलेगी। इस तरह पदों की संख्या निकल रहा है तो हमें इसका योग निकालने है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो योग जो हम पदों की संख्या निकलेगी उसमें बटे 2 करेंगे और प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे। ये ए जो है प्रथम पद होगा और एल जो है अंतिम पद होगा। ये 2 सूत्र ऐसे हैं, इन्हीं सूत्रों से सभी सवाल हल होंगे। कैसे करने हल आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। आखिरी पद में पहला पद घटाने हैं, 60 में 1 घटाना है, और इनका अंतर देखने हैं। अंतर क्या चल रहा है, इनका देखो सब में 1 जुड़ के 1 बन रही संख्या है, तो इसका अंतर जो है 1 है और प्लस 1 करना है। तो 60 में 1 दें 59, और बटे 1 तो महत्व नहीं होता है, और प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 60 ही मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 जो मिले हैं ना, इसके बटे 2 करेंगे और प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ना है। जैसे a प्लस ए लगाता है उसमें सूत्र 1 + 60। अब इन्हें काट देने हैं, कितने आएंगे, 30 आएंगे, 30, और इन्हें जोड़ के देखेंगे 60 में 1 जोड़ेंगे 61। इनका गुणा कर लेंगे, शून्य बाद में लगा देंगे, 3 का गुणा कर ले रहे हैं, 3 एकन 3 और 3 छक 18। ये शून्य बचा, इधर लगा दिया, तो कुल मिला के उत्तर बन रहा है 1830। 18 ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन इज राइट है। इसी प्रकार जो सवाल दिए हैं ये सभी लग जाएंगे इसी के आधार पर। आप लोग चाहे नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसी ट्रिक में चलना है। सवाल दूसरा देखते हैं। इसमें क्या दिया, 21 से स्टार्ट हुई है संख्या, 21 22 23 24, आखिरी में 75 तक पहुंची है। तो इस संख्या को कैसे हल करेंगे। इसमें पद आगे वाले गाय में फिर भी कोई टेंशन नहीं लेने हैं, हम प्रथम पद और अंतिम पद को ध्यान रखेंगे। क्या उसमें किया था, पहले अंतिम पद लिया था हमने, ठीक भाई, और प्रथम पद उसमें क्या करने हैं, घटाने हैं। तो हम
घटा रहे हैं। अब हम बटे में क्या लिखने हैं मुझे, इसमें अंतर देखने हैं, पीछे का अंतर चल रहा है। तो 21 में एक जोड़ा 22, 22 में एक जोड़ा 23, 23 में एक जोड़ा 24, तो 1 का अंतर चल रहा है। तो 1 लिखने हैं बटे +1 करने हैं। अब क्या हुआ, 75 में 21 घटानी है, तो 75 में जब 21 घटाएंगे तो हाँ 5 में 1 गया 4 बचे, और 7 में 2 गए तो 5 बचे। फिर बटे वाला बन का कोई महत्व नहीं होता, +1 इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिला के 55 आ जाएंगे। ये पदों की संख्या निकाल ली मैंने। अब क्या करने, पदों की संख्या बटे 2 और पहला पद और अंतिम पद a + l। तो इस संख्या में क्या करेंगे, 55 बटे 2 और पहला पद क्या लेने, पहला पद, यहाँ पहला पद क्या है 21, 21 प्लस अब क्या करने हैं लास्ट में 75, देखना भाई। तो 55 बटे 2 इन्हें जोड़ना है, तो 5 1 6 7 और 2 9 96, 2 से काट देने हैं तो कई बार कटेंगे, 2 2 चौकू 8 और यहाँ 16 हो गए, तो यहाँ पे 2 8 16, तो 55 गुणे 48। अब इनका आपस में गुणा करने हैं। गुणा चाहो उस तरह कर सकते हैं या कोई थीम से कर सकते हैं गुणा। गुणा एक तरीका भी गुणा बता दे रहे हैं आपको, 5 गुणे 11 कर सकते हैं, और इसे जो है 24 गुणे 2 कर सकते हैं। सीधे बात ध्यान रखनी है कि ऐसे गुणा करने में तो टाइम लगता है, लेकिन फिलहाल में इस तरह गुणा करेंगे जल्दी गुणा हो जाएगा। हमें शून्य बनाने के चक्कर में 5 गुणे 11 बच्चे 55 होता है, यहाँ 24 दूनी 48 होता है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा हमें, 10 की शून्य याद रखेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेने हैं। देखिए 24 11 गुणा कर ले आपस में, 4 तो आएंगे, 6 इधर आ जाएंगे, और क्या है जो इसमें जो 10 का गुणा और करने था ना, तो इसमें एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 26 तो 40, 26 और 40 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26 और 40 जो है बी में उत्तर मिल रहा है। इस तरह के योग निकालने हैं, इस ये के लिए चलने हैं इस सभी सवालों में, चाहे कहीं पद कितने भी गायब हों आगे पीछे हों, बस हमें अंतर देखना है। इसमें देखिएगा, इसमें 2 का अंतर चल रहा है। सवाल जो आगे लगा रहा है इसी तरह लगेंगे सवाल, हमें क्या करने हैं, पिछले सवाल तरीके ही लगाने हैं। हमें क्या करना है, अंतिम पद लेना है, उसमें प्रथम पद घटाने हैं, और अंतर देखना है क्या चल रहा है अंतर। इसमें देखो 2 का अंतर चल रहा है, बढ़ रहा है ना, 2 2 2 2 4, 4 2 2 6, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 लिखने हैं, +1 करना है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 58 बटे 2 + 1, 2 से 58 काट देंगे, 29 आ जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे 30। ये पदों की संख्या निकल आई। अब हम क्या करना है, अब पदों की संख्या से हमें निकालने योगफल। इसमें कुल पद है 30, देखे जाए 30 पद निकले हैं। अब हमें योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, योग के लिए क्या करेंगे, पदों के बटे 2 और प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ेंगे, 2 + 60 जोड़ेंगे, 2 + 60 जोड़ेंगे, तो 30 को हम काट देंगे, 15 आ जाएगा, और गुणे यहाँ 62 हो जाएगा। इसे बड़ी संख्या में गुणा करना थोड़ा कठिन लगता है, तो इसे छोटी कर सकते हैं संख्या को चाहो तो यहाँ पे देखो पहले 62 में 15 का गुणा करना है, 5 दूनी 10, 10 की 0, 56 30 1 31, 30 1 31 करना है, और 2 एकन 2 6 एकन 6 जोड़ देने हैं यहाँ पे 930। तो 930 जो इसमें राइट आंसर रहेगा, 930 यहाँ ये रहा, ये आंसर रहा। इसके बाद आप देखिए सवाल सब एक ही थीम पर है। सवाल नंबर 4 देखें, ये लिखा 48 30 32, इसके बाद लिखा है 34 1.5 80 तक लिखा है। इसमें भी अंतर 2 का चल रहा है, 2 जुड़ रहे हैं 30 हो रहे हैं, 30 में 2 जुड़ रहे हैं 32 हो रहे हैं। ये भी सवाल उसी तरह लगना है, क्या करना है, अंतिम पद लेना है और प्रथम पद घटाना है, और अंतर कितना चल रहा है 2 का, तो 2 लिखने हैं, +1 करना है। अब क्या करने हैं, 80 में 28 घटाने हैं, तो इसमें दाई दी है 10 हो गए, 10 में 8 के 2 बच्चे,
यहाँ बचे 7, 7 में 2 गए, 5/2 + 1। अब इसे काट देने हैं, 52 को काट देने हैं, 2 दूना 4, 2 बार गया, और यहाँ इसका पहुँच गया 1, 12, 2 × 12 26, 26 में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 27। तो इसमें पता करें कि इसमें 28 से 80 तक कितने पद कुल हैं। अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे पदयोग संख्या इसमें 27 है। पदयोग संख्या मिल गई मुझे, और पदों की संख्या से हम योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे 27/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद जोड़ देना है। तो 27/2 इन्हें जोड़ना है, 0 में 8 और 2 108, काट देने हैं 200, 2 से काट देंगे हम 108, 5 आएगा या 4 आएगा, तो 27 का 54 में गुणा कर देंगे। 27 का 54 में गुणा करेंगे, आंसर में मिल जाएगा। क्या आंसर रहेगा, तो गुणा कर दें। 7 × 28 = 8 और 7 × 35 और 2 37, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये जोड़ देना है। 8 और 7 8 कितने हुए 15 की 5, 1 गए, 3 1 4 हो जाएंगे, और 1 1458। 1458 इज राइट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन डी में मिल रहा मुझे। सब एक ही थीम पर सवाल है। इस किताब में SD यादव किताब में कुल 10 सवाल ये दिए हुए हैं उदाहरण में, उस सवालों को मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसी के अनुसार हम प्रश्नावली भी तैयार कराएंगे आप लोगों की। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल भी इसी तरह सेम लगेगा। इसमें अंतर क्या चल रहा है, 2 का अंतर इसमें भी चल रहा है, आराम से लग जाएगा। ये होमवर्क में तो दे रहे हैं 5वां सवाल, आप लोग हल करके कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। हम इसका छठा सवाल लगा रहा हूँ, नहीं थोड़ा हटके है इसलिए लगा रहा हूँ छठा सवाल। इसमें देखें 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या इसका योग निकालने, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब गिनती में अगर देखा जाए तो 1 2 3 10 तक संख्या में 3 का गुणज करना है। तो इसमें 3 का गुणज करना है तो 3 का गुणा करना है ना। तो 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 3 × 2 9, ऐसे कुल मिला के 3 का गुणा इसमें भी करेंगे। तो इसका योग निकालनी है। अब सवाल वही बन गया है, जो सवाल लगाते आए सवाल वही बन गया है। अब हम क्या करने, पहले तरह ही हल करना है। तो अंतिम पद में प्रथम पद घटाना है, और इनका गैप क्या चल रहा है, गैप देख लें, 3 का गैप चल रहा है तो 3 कर देंगे और +1 कर देंगे। तो इसमें क्या बचेगा 27, 3 + 1, इसे काट देंगे, 9 × 3 = 27, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। 10 ये क्या पदों संख्या, अगर पूछा जाए यहाँ 3 से लेके यहाँ तक पदों संख्या कितनी है तो 10 है, जो ऊपर लिख के हम दिखाई भी है। अब क्या करना है, बस पदों संख्या बटे 2 और प्रथम पद और अंतिम में जोड़ना है। तो 3 + 30, तो इसे काट देंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ 33 हो जाएंगे, गुणा कर देने हैं। 5 में 15 1 5, एक हाथ से 5 में 15, 15 1 16, यही 165 इज राइट आंसर। इस तरह के ऐसे ज़्यादा सवाल जो हम सोल्व करते रहेंगे, आप लोगों को मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहेंगे।